अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर जो है वो हम वाइट बोर्ड पे करेंगे इंशाल्लाह। पहले हम रजिस्टर वगैरह या पेज वगैरह पे करते थे। आज का जो लेक्चर है ना वो हमारा यूनिट नंबर 8 का एक टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस। पहले हमने कुछ स्लोप्स के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस कि हमारे पास कितनी टाइप्स की इक्वेशंस होती हैं जिनको हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। तो टॉपिक जो है वो आपको समझ आना चाहिए। फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन स्लोप्स का आपको अच्छे तरीके से पता है कि हम किस तरीके से स्लोप्स फाइंड करते हैं और स्लोप में परपेंडिकुलर किस तरह होते हैं, पैरेलल किस तरह होते हैं, सारा कुछ जो है वो आपको ऑलरेडी पता है। तो हमारे पास यूनिट नंबर 8 का टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन। वैसे तो फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो है 6 है, लेकिन बनती इसकी 8 है। फर्स्ट जो फॉर्म ऑफ इक्वेशन है वो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कि अगर हमारे पास ऐसी एक लाइन हो जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, मीन कि इस तरह एक लाइन है, ये ग्राफ है, छोटा सा ग्राफ है, तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो इसके ऊपर अगर हम एक लाइन ड्रा करें, ये लाइन है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो किस तरह की होगी। अब देखें तो जब भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो वहां पे एक्स की वैल्यू जीरो होगी, मीन कि वो हमेशा ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस पे होगा। तो वाई एक्सिस पे होगा तो एक्स की वैल्यू जीरो होगी, तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन बनेगी वाई इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी। अब ये किस तरह पता चलेगा कि वाई इज इक्वल टू बी है, तो आपके पास पॉइंट्स है। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है 6,7, तो इसमें से जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमारी ए है और जो सेकंड वैल्यू है वो हमारी बी है। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी वाई इज इक्वल टू 7। ये होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फर्स्ट फॉर्म जो है वो सिंपल इसी तरीके से। सेकंड फॉर्म है पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो सेम है जिस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट था कि अगर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो होगी, इसी तरह अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो यहाँ पे वाई की वैल्यू जीरो होगी। किस तरीके से, अब देखें ये हमारे पास ग्राफ है एक्स, ये वाई है, तो इसमें पैरेलल टू पैरेलल का मतलब है जिस तरह ये लाइन है वाई की, इसी तरह की एक लाइन होगी, ये वाली, ये एक लाइन है, या पैरेलल टू वाई एक्सिस है। इसके ऊपर जो इक्वेशन होगी वो किस तरह की होगी, अगर वाई एक्सिस पे है तो वहाँ पे वाई की वैल्यू जीरो होगी, तो मीन के वहां पे इक्वेशन बनेगी वाई एक्स इज इक्वल टू ए। ये हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी। अब इसमें से ए की वैल्यू क्या होगी, जैसे ये 6,7 है, तो इसमें जो ए की वैल्यू है वो 6 है, तो इक्वेशन हमारी एक्स इज इक्वल टू 6 हो जाएगी। ये हमारे पास वाई इज इक्वल टू 7 और एक्स इज इक्वल टू 6। ये दो बेसिक फॉर्म्स हैं जो कि शुरू वाले फर्स्ट क्वेश्चन, जो दो पहले क्वेश्चन है उनके अंदर यूज होता है। ये जस्ट एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है कि आपके पास अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो तब y की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, या x की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी या नहीं होगी। ये सारा एक एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है। ठीक है, इसके बाद इसकी जो मेन टाइप्स हैं, 6 टाइप्स, वो हम डिस्कस करते हैं। चलें जी, ये पहली दो जो टाइप्स थी वो हमने डिस्कस कर ली। अब इसकी नेक्स्ट टाइप है, थर्ड टाइप, वो होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये इसकी थर्ड टाइप है। वैसे क्वेश्चन के अंदर उन्होंने फर्स्ट टाइप बताई हुई है, लेकिन ये इसकी थर्ड टाइप बनती है अगर हम वहां से स्टार्ट करें एक्स एक्सिस से। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नाम से आप लोगों ने माइंड में रखनी बात कि स्लोप है और इंटरसेप्ट है, मीन कि एक स्लोप होगी और एक इंटरसेप्ट होगा। तो इसकी जो फॉर्म होगी वो हमेशा होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये स्लोप इंटरसेप्ट का जो फार्मूला है या फॉर्म है कि इस तरीके से अगर हमारे पास क्वेश्चन आए जिसके अंदर एक स्लोप गिवन हो और एक इंटरसेप्ट गिवन हो, तो वहां पे हम m की जगह स्लोप की वैल्यू लिख देंगे और c की जगह जो है इंटरसेप्ट की वैल्यू लिख देंगे। तो वहां से फिर y और x को एक साइड पे करके, मतलब सारी वैल्यूज को एक साइड पे करके हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इसमें m जो है वो हमारा स्लोप है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, और c जो है वो y इंटरसेप्ट है। सही है। इसके बाद इसकी जो फोर्थ टाइप होती है वो हमारे पास होती है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट पर ये बुक के अंदर आप देखेंगे तो फॉर्म जो है आगे पीछे भी आ सकती हैं, तो ये अपने माइंड में नहीं रख लेना कि ये फर्स्ट है तो वहाँ पे भी ये फर्स्ट ही होनी चाहिए, और ये सेकंड है तो सेकंड भी होनी चाहिए। बस आपने फार्मूले जो हैं इनकी याद रखने हैं, किस तरीके से फार्मूले याद होंगे। अच्छा, टू इंटरसेप्ट फॉर्म तो दोनों याद रखने की, मीन के इसमें अंदर टू इंटरसेप्ट होंगे। एक यहाँ पे ऑलरेडी पहले वाले में सिर्फ एक इंटरसेप्ट था और एक सब स्लोप थी, इसमें टू इंटरसेप्ट, मतलब हर क्वेश्चन हर इक्वेशन के अंदर दो चीजें गिवन होगी। ठीक है, तो टू इंटरसेप्ट, तो इसका जो फार्मूला होता है एक्स और ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू सी।
सॉरी 1। तो ये फॉर्म होती है हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसमें जो ए होता है वो हमारा एक्स इंटरसेप्ट होता है और जो बी होता है वो हमारे पास वाई इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा ए एक्स इंटरसेप्ट की क्या वैल्यू है, बी इंटरसेप्ट की क्या वैल्यू, जस्ट आपने वहां पे वैल्यू पुट करनी है। और इसमें एक्स जो वाई होगा वो हमेशा आपका एज इट इज रहेगा, उसको चेंज नहीं करना, वो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद इसकी फिफ्थ पार्ट जो फिफ्थ फॉर्म है वो होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो यहां से नाम से जाहिर है पॉइंट एंड स्लोप, मीन एक पॉइंट होगा और एक साथ में स्लोप होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, अब m का आपको पता है कि वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, x1 और y1 आपका एक पॉइंट होगा जो कि कोई ना कोई वैल्यू गिवन होगी, तो वो हमारा पॉइंट होगा और स्लोप की वैल्यू गिवन होगी, तो m जो है वो हमारा स्लोप आ जाएगा। अब जस्ट हम इसके अंदर इक्वेशंस के अंदर पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करके एक साइड पे सारे को लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फिफ्थ फॉर्म है। इसके बाद हम सिक्स फॉर्म करते हैं। सिक्स फॉर्म है, सिक्स फॉर्म होती है टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट्स फॉर्म मीन के इसके अंदर नाम से भी जाहिर है कि दो पॉइंट्स होंगे। ठीक है, एक पॉइंट होगा, एक दूसरा पॉइंट होगा। तो इसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, वो होता है y माइनस वाई वन ओवर y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन ओवर x2 माइनस एक्स वन। मीन कि अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन है और उसके अंदर से हमें इक्वेशन को बनाना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके लिए दो पॉइंट होंगे, एक P1 यानी कि फर्स्ट पॉइंट x1 y1 वैल्यूज होगी और P2 यानी कि सेकंड पॉइंट x2 y2 वैल्यूज होंगी। ठीक है, यहाँ से वैल्यूज उठा के इसके अंदर पुट कर देंगे। उसके बाद इसकी सेवन फॉर्म वो होती है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल और जो सिमेट्रिक थर्ड लास्ट फॉर्म है, ये दोनों के अंदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज यूज होती हैं। इसके जस्ट हम फार्मूला जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मल फॉर्म का फार्मूला होता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू हमें जो है फाइंड करनी है। इसके अंदर जो मेन चीजें हैं वो थीटा की वैल्यू एंगल होना चाहिए हमारे पास, ठीक है, और p की वैल्यू भी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। तो यहाँ पे थीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे, cos जो भी आता है थीटा इनके एंगल कैलकुलेटर पे यूज करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, p की भी वैल्यू गिवन होगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा नॉर्मल फॉर्म। इसके बाद एट फॉर्म है सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म, ठीक है, ये सिमेट्रिक फॉर्म है। अब इस सिमेट्रिक फॉर्म का भी फार्मूला होता है, उसमें एक हमारे पास पॉइंट यूज होता है और एक थीटा यूज होता है। मीन के आप समझ लें कि आपके पास दो चीजें होना जरूरी हैं, एक एंगल होना जरूरी है थर्ड लास्ट फॉर्म के लिए और एक हमारा पॉइंट होना जरूरी है, तब जाके हम इसको फाइंड कर सकते हैं। इसके अंदर वैल्यूज जो है हम पुट कर सकते हैं और इसमें जस्ट कैलकुलेट जो करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। ये हमारे पास हैं जस्ट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस कि हम इस एट चैप्टर के अंदर यानी कि स्ट्रेट ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइंस के अंदर कौन कौन सी फॉर्म्स को डिस्कस करना है, इक्वेशंस बनानी है, डिफरेंट टाइप से डिफरेंट डाटा होगा, डिफरेंट इक्वेशन जो है वो हमारी बनेगी। ये मैंने इसलिए लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड किया क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो ज़्यादातर इसी तरह का आना है, तो उसमें आपको ये सारी फॉर्म्स जो है वो अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, इतना हम इसके MCQ डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे। थैंक यू।